हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नीट एग्ज़ाम को लेकर जो विवाद चल रही है और काफ़ी दिनों से चल रही है। लोगों को लग रहा था कि अब इतना विवाद बढ़ने के बाद अब नीट का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, हर जगह भी इसको खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। स्टूडेंट आंदोलित हैं। एनएसयूआई जो कांग्रेस की छात्र विंग है वो भी काफ़ी उग्र आंदोलन करने को तैयार है और पूरी तरह से आंदोलन में उसके साथ ही ऐसा हो गया। एबीवीपी ने भी कह दिया कि एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है और बाकी अन्य जो एग्ज़ाम दिए थे अभ्यर्थी वो भी आंदोलन करने में लगे हुए हैं, क्योंकि नीट एग्ज़ाम तो अभी तक कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन उनको गड़बड़ी के लेकर पूरे देश में चर्चाएं हैं और उसकी अता पता भी चल रही है। नेट एग्ज़ाम तो तुरंत पता चल गया और सरकार ने कैंसिल भी कर दिया, तो इसका मतलब कि नीट में भी गड़बड़ी हुई है। लेकिन इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और इसकी जड़ बिहार से जुड़ रही है। हम आपको आज बताएंगे बिहार कनेक्शन नीट का। नीट के बिहार में भी खास करके नालंदा कलेक्शन हम आज बात करने जा रहे हैं कि नीट एग्ज़ाम में जो पूरी तरह से क्वेश्चन वायरल की बातें आ रही है, क्वेश्चन पेपर लीक की बातें आ रही है और बिहार कनेक्शन आ रहा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अब नालंदा से आकर जुड़ गई है। पहले तो बातें चल रही थी बहुत सारी और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। पक्ष की ओर से विजय सिन्हा ने आरोप लगाए तेजस्वी यादव पर, लेकिन उधर से तेजस्वी यादव ने रुककर पलटवार किया। वहीं राहुल गांधी छात्रों से मिलकर आंदोलन को जारी रखने को कहा और इस पर एग्ज़ाम कैंसिल की बात कही। री एग्ज़ाम लेने की बात चल रही है नीट की। अब सरकार कब कैंसिल करती है, कब लेती है, हालांकि शिक्षा मंत्री के बनते के साथ ही इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो जाना बहुत ही अशोभनीय काम है। धर्मेंद्र प्रधान पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो आगे देखना होगा। लेकिन नालंदा कलेक्शन जो नीट एग्ज़ाम को लेकर आ रही है वो क्या है, कौन है और कौन है नीतीश कुमार का कनेक्शन। पहले तो तेजस्वी यादव के साथ जोड़ा जा रहा था, अब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दोनों के साथ नीट का जो एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ उसमें दोनों का नाम आ रहा है और उनके जो साथी हैं, उनके जो साथ दोस्त हैं, वो उनका कनेक्टिविटी एक दूसरे से जुड़ रहा है। वो कैसे, तो जानते हैं। नीट एग्ज़ाम में सबसे पहले प्रीतम यादव जो तेजस्वी यादव के पीएस हैं, रह चुके हैं, वो मुख्यमंत्री जब थे अधिकारी हैं, तो इनके नाम पर ये मंत्री जी के नाम से कमरा बुक करवाने को लेकर बातें चल रही थी और प्रीतम यादव का नाम आ रहा था। लेकिन और उस समय अमित आनंद और अन्य लोगों का भी नाम आया। अमित आनंद का फ़ोटो सम्राट चौधरी के साथ वायरल हुआ, लेकिन सम्राट चौधरी ने उसे फेसबुक से हटा दिया और अमित आनंद की माताजी जेडीयू की नेत्री निकली और खगड़िया के रहने वाले हैं अमित आनंद, जो मास्टरमाइंड है इस पेपर लीक का। लेकिन नीतीश कनेक्शन क्या है इससे, नीतीश कुमार की कनेक्शन क्या है, तो वो हम जानते हैं। तो दरअसल बात ये है कि नालंदा जिला के संजीव मुखिया का नाम आ रहा है, जो काफ़ी चर्चित है। इससे पहले भी वो काफ़ी पेपर लीक मामले में उसका नाम आते रहा है। और नालंदा, आप जो भी बोलिए, नालंदा जो है शिक्षा का माफिया बन चुका है। आपको पता नहीं होगा, लेकिन अंदरूनी तौर पर शिक्षा माफिया नालंदा में काफ़ी लोग हैं और एक दूसरा खास एक विशेष समुदाय के लोग इसमें ज़्यादा समाहित हुए हैं। और नीतीश कुमार की आड़ में ये हो रहा है या फिर उनकी अनदेखी में हो रहा है, लेकिन नालंदा तो बहुत बड़ा शिक्षा माफिया बन चुका है और उसमें एक संजीव मुखिया का नाम आ रहा है, जो नगरनौसा पंचायत के मुखिया रह चुके हैं और वर्तमान में अभी वो मुखिया नहीं है, लेकिन पहले वो नगरनौसा के मुखिया रह चुके हैं, संजीव मुखिया। और उसका बेटा जो नाम है, उसका बेटा का भी नाम है डॉक्टर शिव कुमार, वो भी डॉक्टर है और पता नहीं वो कैसे डॉक्टर बना, परीक्षा पास करके या फिर इसी सब प्रक्रियाओं के द्वारा, लेकिन उसका भी नाम है। और काफ़ी पहले भी इस दोनों का बाप बेटे का नाम आ चुका है। गांव वाले इनसे परेशान रहते हैं, हमेशा पेपर लीक मामले में पुलिस आते रहती है इन लोगों को खोजबीन में। और ये नालंदा ज़िले के नगरनौसा प्रखंड के भूथाखार गांव के निवासी हैं और भूथाखार के मुखिया भी थे। पहले 10 से 20 मामले इन लोगों पर आ चुके हैं। गांव वाले का कहना है कि हमेशा ये लोग पेपर जब भी लीक होता है इन लोगों का नाम आ जाता है। 2016 सिपाही भर्ती में भी इन लोगों का नाम आया था, बीपीएससी एग्ज़ाम में भी इन लोगों का नाम आया था। तो इन लोगों के चलते परीक्षा का जो पेपर लीक मामला है उससे नालंदा कलेक्शन दिख गया। किस प्रकार से इतना बड़ा शिक्षा माफिया, आरोप तो तेजस्वी यादव पर लग रहा था, लेकिन नीतीश कुमार के नाक के नीचे ये सब सारी कहानी हो रही थी। और पता नहीं सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कार्रवाई कब करेगी। स्टूडेंट के भविष्य खराब हो रहा है। जब एग्ज़ाम कैंसिल है पूरी तरह से, सभी लोगों को पता है कि एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई, अभी तक एग्ज़ाम कैंसिल क्यों नहीं हुआ। छात्रों को
जो बेचारे 24 लाख छात्र एग्ज़ाम देते हैं, नीट के एग्ज़ाम देते हैं, और नीट इतना बड़ा एग्ज़ाम, देश भर के एग्ज़ाम, इसमें जब क्वेश्चन लीक हो सकता है तो और अन्य एग्ज़ाम की क्या बात की जाए। और सरकारी जो राज्य स्तरीय एग्ज़ाम होता है उसमें तो हमेशा बिहार इस सब मामलों में आगे रहता है। सरकारें आती है जाती है, कोई भी पार्टी गठबंधन हो, लेकिन ये सब रुकता नहीं है और बिहार इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और कुछ भी बड़ा मामला मैटर हो, बिहार का नाम आ ही जाता है। बताइए, नीट का इतना बड़ा पूरे देश में मामला चल रहा है और कनेक्शन बिहार से जुड़ रहा है, और बिहार में भी नीतीश कुमार के घर नालंदा से जुड़ रहा है। तो कौन है संजीव मुखिया, आपको तो मैंने बता दिया क्या कनेक्शन है, और नालंदा में किस प्रकार से शिक्षा का, नालंदा जिला के लोगों में नहीं, बस 2-4 लोग ऐसे हैं जो इन कामों में माहिर हैं, और इन सब के चलते बदनाम हो जाता है पूरा बिहार। तो जैसे ही कुछ और आगे खबर आएगी हम आपको बताएंगे। वीडियो देख